हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही सलामती होंगे, है ना दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में हमारा ब्रह्मांड में इंसान का सोच और ताकत को थोड़ा झांक कर देखते हैं। क्या वाकई इंसान ब्रह्मांड को एक न एक दिन जीत पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आज तक हम इंसानों ने ब्रह्मांड के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया और सीख भी लिया। आखिर हमारा अनंत ब्रह्मांड क्या है। हम इंसानों ने चांद पर जाने का सफलता तो बहुत पहले ही हासिल कर चुके हैं और मंगल ग्रह में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 10-15 साल के अंदर इंसान मंगल ग्रह पर भी जाने का सफलता हासिल कर पाए, ये कोई नहीं जानता, है कि नहीं दोस्तों। मंगल ग्रह से आगे हमारा सोलर सिस्टम में और 4 ग्रह हैं, लेकिन उन ग्रहों में कोई ठोस धरातल नहीं है। कोई गैस का गोला है तो कोई आइस का गोला है, जहाँ जाने का हम इंसान को कोई फायदा नहीं है। लेकिन भविष्य में बृहस्पति और शनि ग्रह का चांद पर जरूर जा सकता है, जहाँ ठोस धरातल मौजूद है। लेकिन ये सारा ग्रह इतना दूर है कि हम इंसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। अब सवाल ये है कि जब हम इंसान हमारा ही सोलर सिस्टम के अंदर का प्लैनेट में पहुँच नहीं सकता, तो क्या ब्रह्मांड का कोई दूसरा प्लैनेट पर जा पाएंगे। देखने में और सोचने में तो ये सब असंभव ही लगता है, लेकिन फिर भी हमारा वैज्ञानिक लोग दूसरे ग्रहों में जाने का कोशिश जरूर कर रही है। अब सोचना यह है कि हम इंसान कब तक कोई दूसरा प्लैनेट में जा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इंसान कब तक दूसरा प्लैनेट में जा पाएंगे। दोस्तों आज तक का टेक्नोलॉजी के हिसाब से चांद पर पहुंचने के लिए 3 दिन का समय लग जाएंगे और मंगल पर पहुंचने के लिए लगभग 7 से 8 महीने का समय। अब बात आती है हमारा सबसे नजदीक का तारामंडल प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आज तक का टेक्नोलॉजी का हिसाब से 63,000 साल लग जाएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी तारामंडल तक पहुँचने के लिए। अगर हम इंसान की जिंदगी के हिसाब से देखा जाए तो 63,000 साल बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम इंसानों का जीवन काल 70 से 80 साल तक का ही होता है। तो 63,000 साल के बारे में तो आप हम सोच भी नहीं सकता, है कि नहीं दोस्तों। तो अब आप लोग खुद ही बताइए कि हम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाएं कैसे, जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारा धरती से सबसे नजदीक का तारामंडल है और इसका दूरी पृथ्वी से 4.25 लाइट ईयर दूर है। जब 4.25 लाइट ईयर ही हम लोगों का सोच से बाहर है, तो सबसे नजदीक का गैलेक्सी एंड्रोमेडा में कैसे पहुंचे। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का दूरी 25 लाख लाइट ईयर है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जाने के बाद तो बहुत दूर, सोचने पर ही चक्कर आती है कि नहीं दोस्तों। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रह्मांड हम इंसान का सोच से बहुत बड़ा है, सबको मालूम है ही। फिर भी हमारा वैज्ञानिक लोग दूर दूर की प्लैनेट और गैलेक्सी में जाने का प्रोजेक्ट में काम कर रही है। जब इंसान को पता है कि हम लोग दूर दूर का प्लैनेट और गैलेक्सी में जाना नामुमकिन है, तो क्यों आज भी वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सोचने वाली बात है कि नहीं दोस्तों। आज से कई साल पहले शुरू में जब इंसान ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो तब इंसान को यही लगते थे कि सूरज हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और इसी बात को सच भी मानते थे। लेकिन समय के परिवर्तन अनुसार बाद में इंसानों ने पता लगाया कि हमारा पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और धीरे धीरे आज हम इंसान ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ। आज से बहुत साल पहले शुरू में कॉल करने के लिए सिर्फ फोन और फोन बूथ ही होते थे। बाद में धीरे धीरे खोज करते करते आज हम लोगों के पास स्मार्टफोन सबके पास है, जिसमें हम दुनिया के किसी कोने में रहने वाले लोगों से वीडियो कॉल तक कर सकते हैं। क्या आप हम लोगों ने कभी सोचा था कि टेलीफोन कॉल इतना ज्यादा विकसित हो जाएंगे। शायद कभी नहीं सोचे थे, लेकिन टेलीफोन ने तरक्की करके आज मोबाइल फोन बन के दुनिया को चौंका दिया है। अगर इंसान कुछ भी खोज नहीं करके टेलीफोन कॉल पर ही रहता, तो क्या आप हम लोगों को मोबाइल फोन का नसीब होता। बिल्कुल नहीं नसीब होता। अगर टेलीफोन के काम पर लगातार काम नहीं करते तो, है कि नहीं दोस्तों। ठीक उसी तरह आज हमारा वैज्ञानिक लोग दूसरा प्लैनेट में जाने के प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रही है और एक न एक दिन हम इंसान दूसरा प्लैनेट पर जाने का सपना भी जरूर पूरा हो जाएंगे। देर हो सकता है, लेकिन कामयाबी जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए आज वैज्ञानिक लोग दूसरा प्लैनेट में जाने का प्रोजेक्ट पर लगातार काम में जुटा हुआ है। अब बात समझ में आई दोस्तों, क्यों वैज्ञानिक लोग दूर दूर का प्लैनेट और गैलेक्सी का काम पर लगा हुआ है। दोस्तों अगर तरक्की और कामयाबी हासिल करना है, तो हम लोगों को काम पर फोकस करके लगातार काम करना चाहिए। फिर तो एक न एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। आज हम इंसानों को लिए मंगल और प्रोक्सिमा सेंचुरी प्लैनेट पर जाना एक सपना जैसा ही है, लेकिन एक न एक दिन हम लोगों का ये सपना भी जरूर पूरा हो जाएंगे। तब तो भविष्य में मंगल और प्रोक्सिमा सेंचुरी प्लैनेट पर जाना दिल्ली टू बम्बई जैसी हो जाएगी, है कि नहीं दोस्तों। मेरे चैनल को भी कामयाबी हासिल करने के लिए आप लोगों का सब्सक्राइब का बहुत जरूरत है। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं भी तो इसी उम्मीद से
वीडियो बनाता हूँ। एक ना एक दिन मेरा चैनल में भी बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे और सफलता हो जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त आर बिलामा और आप लोग देख रहे हैं महाराजा फैक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगला नए वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। धन्यवाद।